नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी जो है वर्ग 2 चयन परीक्षा में सिलेक्ट हो चुके हैं और आपने भी सिलेक्शन अगर गेस्ट कोटे से लिया है तो ऐसे में आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी के दौरान चेक की जाएगी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये कोई जो है डेटा मैंने अपने मन से नहीं लिया है, ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने जो है पहले जो वर्ग 1 जो चयन परीक्षा है उसमें लास्ट टाइम जो वहाँ पर जो चेक किया गया था वही मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। पहले ये होता था दोस्तों कि जब आप गेस्ट कोटे के तहत अगर आप सिलेक्ट होते थे तो आपको वहां पर सिर्फ 200 दिन और 3 साल बोला जाता था। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे कंडीशन को फुलफिल करके जो सिलेक्ट हो जाते थे, जैसे मान के चलिए 2 साल में उनके जो है 199 दिन हो रहे हैं और तीसरे साल में 1 दिन ही हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर 200 दिन हो रहे हैं और 3 सत्र हो रहे हैं। तो ऐसे में भी दोस्तों आपको वहां पर गेस्ट कोटे से सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब दोस्तों ये क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। अब जो है यहाँ पर जो पूरी तरीके से जो रूल्स है वो बदल दिए गए हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये रहा है कि बहुत सारे लोग जो है इथिकली जो है ये इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते थे और वो गलत सर्टिफिकेट बनवा करके वो ज्वाइनिंग ले लेते थे। तो ऐसे में जो है अब जो डीपीआई और ट्राइबल दोनों डिपार्टमेंट ने जो है स्ट्रिक्टली जो है कुछ रूल्स बना दिए हैं। मतलब उन्होंने ये बोल रखा है कि अगर अब जब सिलेक्ट होंगे गेस्ट कोटे से, मतलब कि 50% जो रिजर्वेशन जो भी सीट पर जो दिया जाएगा और उसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इसमें एक क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आपके पास 200 दिन होने चाहिए। अब इन 200 दिनों में किस तरीके का क्राइटेरिया रखा गया इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है हर एक साल में, मतलब कि पर्टिकुलर ईयर में आपके जो है मिनिमम आपके 30 दिन होने चाहिए। मतलब आपके अगर किसी सत्र में अगर मान के चलिए 28 दिन ही है तो वो आपका एक साल काउंट नहीं होगा। मतलब कि आपके 30 दिन मिनिमम उस सत्र में होने चाहिए। मतलब हर एक साल में आपके 30 दिन होने चाहिए। मतलब कह सकते हैं हम कि आपके हर साल लगभग जो है 3 महीने के आसपास अगर हो जाते हैं तो आपका जो है यहाँ पे 200 दिन का क्राइटेरिया यहाँ पर पूरा हो जाएगा। या मान के चलिए आपका जो है किसी साल में 100 दिन हो रहे हैं, किसी साल में जो है 60 दिन हो रहे हैं और फिर किसी अगले साल में जो है 1 महीना भी हो रहा है, तो ऐसे में भी आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आप जो यहाँ पर 2 तरीके से आप यहाँ पर बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आप डीपीआई में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको जो है पर्टिकुलर 30 दिन ही चाहिए। लेकिन अगर आप दोस्तों ट्राइबल डिपार्टमेंट के अगर किसी स्कूल के लिए सिलेक्ट होते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको मिनिमम 60 दिन तीसरे साल में तो होना ही चाहिए। मतलब 60 दिन कम से कम चाहिए होंगे आपको एक सत्र के। तो अगर आप 60 दिन अगर ट्राइबल के स्कूल में सिलेक्ट होते हैं और अगर डीपीआई में सिलेक्ट होते हैं तो मिनिमम 30 दिन। तो इस तरीके का एक क्राइटेरिया होगा। और बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि क्या हमारा वर्ग 3 का जो गेस्ट का जो सर्टिफिकेट है या वर्ग 2 का जो सर्टिफिकेट है, वर्ग 1 का सर्टिफिकेट है, क्या इसमें जो है हम अलग अलग जिस कोटे से हम जो मतलब टीचिंग किए हुए हैं उसी में ये काम आएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गेस्ट कोटे का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने गेस्ट के रूप में कार्य किया हो। आपने जो वहाँ पर गेस्ट के रूप में वर्ग 3 में काम किया है, वर्ग 2 में किया है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ इसमें ये देखा जाता है कि आपने वहाँ पर एक अतिथि शिक्षक के रूप में वहाँ पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं और आपको उसका ही वहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन इस बात का नहीं दिया जाता है कि आपने वर्ग 2 में दिया है कि वर्ग 3 में दिया है। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका जो वर्ग 3 का सर्टिफिकेट ले रखा है तो वर्ग 2 में काम नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जरूरी बात यह है दोस्तों कि कुछ लोग ये भी डाउट में है कि अप्रैल महीना जो है जो कि नेक्स्ट ईयर में काउंट होता है, जो कि तीसरे साल में जो काउंट होगा या नहीं होगा, तो इस पर भी एक बहुत बड़ा डाउट है और इस पर जो है अभी तक कहीं भी कोई क्लियरेंस नहीं है। फिर भी जहां तक मेरा मानना है वर्ग 1 की परीक्षा में 2-3 ऐसे जो हमारे भैया लोग थे उन लोगों को तीसरे सत्र में अप्रैल को जो है काउंट नहीं किया गया था, वो उनके पिछले सत्र में ही काउंट हुआ था। मतलब क्या अगर आप तीसरे सत्र को सोच रहे हैं कि अप्रैल में ले लिया जाएगा तो ये बिल्कुल भी गलत होने वाला है, क्योंकि वो उसी सेशन के अंतर्गत है। इतना जरूर है कि वो जो है अप्रैल के बाद जो नए सत्र में काउंट हो जाता है, लेकिन उसको पिछले इसमें ही लिया जाता है। मतलब आपका अगर तीसरा सत्र कंप्लीट अगर करना चाहते हैं तो अप्रैल को छोड़ करके आपका जो है 30 दिन और 60 दिन का जो क्राइटेरिया मैंने बताया डीपीआई और ट्राइबल का, वो आपका होना चाहिए। और इस पर और भी क्लियरेंस आ जाएगा जब जो है पूरी जो है यहाँ पर प्रॉपर जो ज्वाइनिंग के लिए जो रूल बुक जारी करता है, मतलब टीआरसी, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो इस पर अभी आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, आप जब भी बिंदास रहिए, ज़्यादा तनाव मत लीजिए। बहुत सारे लोग इसी बात के लिए तनाव ले रहे हैं कि हमारा अप्रैल का महीना तीसरे सत्र में काउंट होगा या नहीं होगा। तो अभी आप चिंता मत करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जो होना है वो तो होना ही है। तो आप जो है बस समय का वेट करिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपको जो किस तरीके से जो गेस्ट का जो यहाँ पे बेनिफिट लेना है, तो क्या क्या आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।